जहानाबाद के एनवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत महिला शिक्षिका का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा था। अपने वीडियो में महिला शिक्षिका जहानाबाद के एनवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में अपनी पोस्टिंग से काफी नाराज थी और इसको लेकर केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन पर अपनी भड़ास निकालती सुनी जा रही थी। वहीं उसी महिला शिक्षिका का एक और वीडियो तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वो बिहार वासियों को कोसती सुनी जा सकती थी और ऐसे में भद्दे भद्दे गालियों का और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग भी कर रही थी। वीडियो वायरल होने के बाद महिला शिक्षिका पर गाज गिर गई है। दिल्ली की रहने वाली दीपाली, जो जहानाबाद के इनवा स्थित केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत थी, उनके निलंबन का आदेश आ गया है। उनके वायरल हो रहे वीडियो के बाद प्रधानाचार्य से लेकर आम लोगों तक में नाराजगी देखने को मिल रही थी। ऐसे में प्राथमिक शिक्षिका दिल्ली की रहने वाली दीपाली, जो जहानाबाद के एनवा के केंद्रीय विद्यालय में अपने पदस्थापन से नाराज चल रही थी, उन्हें तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, उनकी अगली कार्यस्थल की पोस्टिंग जो दी गई है वो मशरख दी गई है, जिसे आप इस पत्र में साफ तौर पर देख सकते हैं। इसके साथ ही एनवा केंद्रीय विद्यालय के प्रधानाध्यापक को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि वो इस आदेश पत्र की प्रति शिक्षिका के हाथ में पहुंचे, ये सुनिश्चित करें और फिर इसकी जानकारी कार्यालय को भी दें। अब शिक्षिका को अपनी गलती का शायद एहसास होगा कि बतौर शिक्षिका वो किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रही थी, जहां रह रही थी, जहां के बच्चों को पढ़ा रही थी और जिस राज्य में रहकर अपनी आजीविका और अपने भरण पोषण का बंदोबस्त कर रही थी, उस राज्य और राज्यवासियों को कोसने का क्या परिणाम होता है। आप अपनी बात रखें, अपनी बात रखने का सभ्य तरीका अपनाएं। इस तरह से असभ्यता से किसी को कोसना बिल्कुल जायज नहीं और केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन के इस निलंबन के आदेश की लोग सराहना कर रहे हैं। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश कुमार की रिपोर्ट। ये जो सेंट्रल स्कूल की शिक्षिका है महिला दीपाली शाह, तो दीपाली शाह का जो बयान है वो पूरी तरह से ऐसा लगता है कि ये अपना संतुलन खो चुकी है, ऐसा प्रतीत होता है। देखिए, एक शिक्षक जिस पर इस पूरे समाज का, राष्ट्र के निर्माण का दायित्व है, तो निश्चित तौर पर उसका जो विचार है, उसकी जो चिंतन प्रक्रिया है, उसमें कहीं भी इस तरह के विचारों को प्रकट करने की कोई गुंजाइश नहीं है। ऐसा करके वो अपराध कर रही हैं। खासकर आप देखें कि एक पूरे राज्य को, जिस राज्य का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, गौरवशाली परंपरा है, और आज भी बहुत सारे मामले में बिहार देश के पैमाने पर वो अपना जो वो पुराना ख्याल है, जो एक संपन्न विरासत हमारी है, उस विरासत के प्रति बिहार के लोग सजग रहते हैं और यहाँ दूसरों का बहुत सम्मान है। वहाँ एक महिला बिहार में अपनी हुई पोस्टिंग को लेकर और बिहार वालों को यह कह रही है कि यहाँ के लोगों के पास कोई सिविक सेंस नहीं है और इंडिया डेवलपिंग कंट्री कहता है, लेकिन बिहार तो बिल्कुल ये है हम, और गाली दे रही है एक तरह से, जिसको दोहराया नहीं जा सकता है। तो ऐसे लोगों को सच पूछिए तो शिक्षण संस्थानों में कोई जगह नहीं है। इस पर निश्चित रूप से एक बिहारी होने के नाते भी हम चाहेंगे कि इस पर एक कार्रवाई होनी चाहिए। इसने पूरे बिहार को अपमानित किया है और ये माफ़ी के योग्य भी नहीं। ये जो भी कुछ है, ये आधिकारिक तौर पर हम ऑथराइज नहीं हैं और विभाग को सूचना दे दी गई है। संगठन के द्वारा कार्यवाही चल रही है, संगठन इसके लिए कार्यवाही करेगा। कार्रवाई उनके खिलाफ हो गई है, उनका निलंबन हो गया है। हाँ, बाकी आगे की जो है जांच के अधीन है। जैसा रहेगा वैसा सूचित किया जाएगा या आपको पता चलेगा। मामला क्या था सर?